हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है और मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप यहां पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आई टैब पे भी आपको मिल जाएगा। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं लॉन एंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले एक दुखद विषय के बारे में बात करना चाहता हूं कि आपने चैनल को सिर्फ 36% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। 63% लोग सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं, अपना काम निकालते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो सुन क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन बोरो 2500 फॉर 2 year and 2000 फॉर द 3 year with the same simple rate of interest if he paid 550 as a interest then the annual rate of interest was। तो सुन आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम जानते हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि सुन 2000 यहाँ पे 500 जो है वो हमारे पास 2 साल के लिए, तो सुनिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, टाइम यहाँ पे हमारे पास दो दे रखा है डिवाइडेड बाय 100। एक्चुअली अब जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो परसेंटेज में होता है, इसलिए हम R/100 यूज करते हैं। चाहो तो आप R भी यूज कर लो, तो जब R यूज करोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा, क्लियर है। और अगर आप R नहीं मतलब R/100 लोगे तो फिर उस वाले केस में आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा फर्क है ना। सो नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे 2000 यहाँ पे बोल रहा है फॉर 3 year, है ना। तो यार ये आएगा R इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपसे बोला जा रहा है 550 है, क्लियर। ये आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सुन क्या करते हैं 100 से उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सुन ये आएगा हमारे पास 5000 R प्लस ये आएगा हमारे पास 6000 R और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 55,000 हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सुन ये हो रहा है हमारे पास 11,000 R इज इक्वल टू 55,000, है ना। देन हमारे पास R की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन 5 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिपॉजिट इन बैंक विच पेज इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट कंपाउंडेड डेली ग्रोज 80,000 फॉर 500 days and 88,000 for 1000 days, what would be its value for 1500 days। आपसे बोला जा रहा है कि 1500 दिन बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसमें हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन P1 प्लस R/100 पावर T आता है और ये हमारे पास टोटल अमाउंट का फार्मूला होता है। अगर आप देखें सुन यहाँ पे तो हमारे पास बोला जा रहा कि 80,000 जो अमाउंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है सुन, वो हमारे पास हो रहा है 500 डेज के लिए और डेली है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, क्लियर है। ये हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस अगर बात करी जाए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 88,000, है ना, ये किसके लिए बोला जा रहा है सुन, ये आपसे बोला जा रहा है 1000 डेज के लिए, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है सुन 1000 डेज के लिए, क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा कि बताओ 1500 डेज के लिए क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा कि P1 प्लस R/100 पावर 1500 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, क्लियर। ये हमें निकालना है। तो सर हम काम करते हैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके एक बार देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करता हूँ सुन दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं ये 1 है एंड ये हमारे पास 2 है, तो मैं क्या करता हूँ सुन 2/1 करता हूँ ना, मतलब ऊपर 2 रखता हूँ इसको। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पी से पे कैंसिल हो जाएगा। सुन ये आएगा हमारे पास 1 प्लस R/100 पावर 500 बचेगा, क्योंकि ये नीचे होगा तो सुन 1000 और 500 है, 500 माइनस हो जाएगा इससे, है ना। एंड सुन यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 88,000 डिवाइडेड बाय 80,000, क्लियर है। सुन यहाँ सब कैंसिल करेंगे तो यार ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं सुन 1 प्लस R/100 पावर 500 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ जाएगा सुन 11/10 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब सुन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे एक तो P चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो सुन क्या करता हूँ मैं, ये जो वैल्यू ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे ना, इसकी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भैया, P मिल जाएगा, क्लियर। तो एक काम करता है मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ
क्या आएगा, तो यार जब ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 80,000 इज इक्वल टू P इंटू 11/10 आ जाएगा, राइट। तो जब हमारे पास P की वैल्यू आएगी तो यार वो आएगी हमारे पास ये, क्लियर है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 11 आ जाएगा, है ना। अब P भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब हम इसकी वैल्यू निकालने तो काम करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ना। तो P की वैल्यू हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट 8 लाख डिवाइडेड बाय 11 एंड इसमें हमें ये चाहिए, क्लियर है। चूंकि हमारे पास ये फाइंडेड है तो मैं इसको दोनों तरफ क्यूब करता हूँ, तो क्यूब करूँगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूँगा तो यार ये आएगा हमारे पास 1500, है ना, मतलब पावर 3 करूँगा ना, तो 3 पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 11 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 11 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा। जब 10 के क्यूब की बात करेंगे तो सुन ये 10 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, ये तीनों से कैंसिल हो जाएगा। इस सुन एक 11 से हमारे पास यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 800 इंटू एक 11 से कैंसिल होगा तो सुन 11 स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 to 1 हो जाती है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा 8, है ना, 8 2 16 1 एंड 8 और 1 9, सुन 96800 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यार सी ऑप्शन में आराम से यहाँ पे हो जाएगा इजीली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अ पर्सन पेड इनकम टैक्स फॉर a rate of R% for first 2 lakh and R plus 10% for the exceeding 2 lakh, मतलब 2 लाख से ऊपर पे R plus 10% लगता है। If the total tax paid R plus 5% of the annual income, then what is the annual income? तो हम क्या करते हैं, let annual income is, हमने क्या माना है, so annual income को हमने X मान लिया, क्लियर। अगर X मान लिया तो ये बोला जा रहा है कि अ पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट R% फॉर द फर्स्ट 2 लाख, है ना, तो 2 लाख पे ये R% हमारे पास क्या लगता है, टैक्स लेता है, तो सुन 2 इंटू R/100 ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सुन यहाँ पे, एंड द रेट ऑफ R प्लस 10% फॉर इनकम एक्सीडिंग 2 लाख, है ना, 2 लाख से ज्यादा। देखो टोटल इनकम X है, तो सुन यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा इनकम कितनी होगी, सुन टोटल इनकम हमारे पास कितनी आ रही है, X आ रही, तो 2 लाख से ज्यादा इनकम कितनी होगी भैया, X माइनस 2 होगी। तो यार यहां से हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो किस पे लगेगा सुन, X माइनस 2 पे लगेगा हमारे पास, क्या लग रहा है सुन, R प्लस 10/100 लग रहा है, क्लियर है, इज इक्वल टू, आपसे बोला जा रहा कि इसका टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा वो हमारे पास R प्लस 5% आ रहा है ना, तो टोटल इनकम हमारे पास कितनी X है, इसका टोटल हमारे पास देखा जाए तो R प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे लग रहा है ना। बस को सॉल्व करो सुन X की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सुन 100 से 100 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सुन ये आएगा 2R प्लस ये आएगा XR प्लस 10X माइनस का 2R माइनस का 20 इज इक्वल टू XR प्लस 5X हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सुन XR से XR कैंसिल हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देन 2R से 2R भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यार यहाँ से आएगा 10X और 5X, तो इस 5X को उधर लाऊंगा तो सुनिए 5X बचेगा और 20 को मैं उधर ले गया तो सुन X की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी, मतलब 4 लाख हमारे पास क्या होगी सुन इसकी टोटल इनकम हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैंक ऑफर्स अ स्कीम wherein डिपॉजिट मेड 1600 डेज आर डबल्ड इन द वैल्यू, मतलब अगर इसकी डिपॉजिट P है तो 1600 बाद ये क्या हो जाएगी सुन 2P हो जाएगी। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड डेली कंपाउंड हो रहा है ना, द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द डिपॉजिट 1000 ओवर फर्स्ट 400 डेज वुड बी, आपसे बोला जा रहा कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1000 पे 400 रुपए यहाँ पे अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1000 अगर 400 दिन के लिए हम जमा करते हैं तो कितना पैसा इसको मिलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा, मतलब इंटरेस्ट कितना यहाँ पे इसको मिलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो सुन जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है सुन, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर T। सुन यहाँ पे हमारे पास P इन्वेस्ट किया तो सुन टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 2P आ रहा है ना, तो सुन ये हमारे पास 2P है और ये हमारे पास P आ रहा 1 प्लस R/100 एंड टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन 1600 दे रखा है, क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो सुन आप देखेंगे P से P कैंसिल हो गया, तो यार ये आएगा 1 प्लस R/100 पावर 1600 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपसे पूछा जा रहा कि 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 400 यहाँ पे डेज के लिए आपसे पूछा रहा कि कितना इसको मिलेगा। तो एक काम करते हैं सुन, यहाँ पे मैं 1000 रुपीज लाइक इन्वेस्ट करता हूँ और 400 डेज के लिए, तो सुनिए आएगा R/100 पावर 400
और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो भैया यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे टोटल अमाउंट को इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यार भैया मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ फोर्थ रूट कर लेता हूं, है ना, क्योंकि ये 1600 है, मुझे यहाँ पे 400 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, पावर 1/4 कर लेता हूँ ना। तो जब पावर 1/4 करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर क्या कर लेता हूँ, 1/4, इधर भी पावर 1/4 कर लेता है। ऐसा करूंगा तो सुनिए आएगा 1 + r/100 पावर यहाँ पे 400 की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन 2 पावर 1/4 हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हम देखेंगे तो यार ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन 1000 × 2 पावर 1/4 माइनस का 1000 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1000 2 पावर 1/4 माइनस का 1, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन ये आएगा हमारे पास 189.2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 190। इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू गेट 20% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट एनुअली बट आल्सो यू पे 20% टैक्स ऑन गेन। मतलब जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उस पर 20% आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ रहा है ना। तो अगर पहले साल इसको 20% मिला और उस पर 20% यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो 20% का 20% कितना होता है, सुन 4, है ना भाई। 20 × 20/100 करेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। तो सुन 4 यहाँ पे इसको टैक्स पे करना पड़ा, तो 20 में से 4 गया तो 16% इसकी एनुअल ग्रोथ हो रही है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। एट द एंड ऑफ 5 ईयर द नेट गेन मेड बाय यू इज, तो 16% एक साल का हो रहा है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, सुन 16 × 80 हो जाएगा। सुन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। एंड स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि मैथ्स कैर पे अवेलेबल है, आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे वाला मैथ्स कैर पे भी अवेलेबल है। सुनिए हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स कैर पे जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर पे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।